Guys, go through last lecture notes. If you have any doubts, please ask. सर प्रीवियस लेक्चर में एक्सरसाइज 2 का एक क्वेश्चन 15 कराया था, उसमें एक डाउट है। एक्सरसाइज 1 का 2 का what is the doubt in that, beta? सर वो जो 3 फिनाइल प्रोपेनोइक एसिड है वो 3 फिनाइल प्रोपेन 2 ओइक एसिड होना चाहिए ना, क्योंकि डबल बॉन्ड तो सेकंड इस पे आता है ना, सेकंड पोजीशन पे। हाँ, लेकिन अच्छा, हाँ, प्रोप टू इनोइक एसिड आप ऐसा बोलना चाहते हो ना? हाँ हाँ हाँ, सही बात। नहीं तो फिर वो करेक्ट नहीं होगा सिनेमिक एसिड। बिल्कुल सही आप। उसमें ये नहीं 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 नहीं, एक चीज गलत हो गई, वो भी सही है। तुम अगर लिख दोगे टू तब भी सही है। अब ये बताइए कि ये जो प्रोप लिखते हो इसमें टू के अलावा कहीं और डबल बॉन्ड आ सकता है? नो सर। इसका मतलब वो भी सही है। अच्छा, क्योंकि वो जब एक ही पॉसिबल सिचुएशन है। अगर पॉसिबिलिटी एक से ज्यादा हो जाती है तो लिखना जरूरी होता है। ओके सर उसका एक्सरसाइज 1-2 का डाउट हम लोग एंड में करेंगे ना? नहीं नहीं, अभी आप बोल दो कुछ चाहिए तो, या आप बोलो तो लास्ट में हम लोग 20 मिनट्स डाउट सेशन का रख लेंगे, फिर जिसको So, हाँ सर, लास्ट में 20 मिनट्स। so benzaldehyde and benzene carbondehyde will both be same, right? दोबारा बोलना बेटा। So, benzene carbondehyde and benzaldehyde both will be same, right? बेंजल्डिहाइड एंड बेंजीन कार्बोल्डिहाइड, बिल्कुल सही। और बोलो। Any other confusion? Section notes? नो सर। यस बेटा। तो जो ऑर्थो पैरामेटा है वो सिर्फ प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप के रिस्पेक्टिव में लिखते हैं ना बस? नॉमेनक्लेचर में यस, बाकी ऑर्थो पैरामेटा कहीं भी हो सकता है। सीएल के रिस्पेक्टिव में नहीं लिख सकते ना? अगर वो एक साइक्लिक कंपाउंड से अटैच्ड है तो उसके रिस्पेक्टिव में लिख सकते हैं क्या? नहीं नहीं, आप समझे नहीं। आप अगर नॉमेनक्लेचर के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहे हो तो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, और वरना तो किसी का कुछ भी हो सकता है ना। ऑर्थो तो बगल की पोजीशन को ऑर्थो कहते हैं, किसी की भी बगल की पोजीशन ऑर्थो होगी, मतलब तुम्हारा भी नेबर कोई होगा तो उसका नेबर तुम हो गए, ऐसा रहता है। लेकिन कौन इम्पोर्टेंट है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से बात की जाती है। अगर आप नॉमेनक्लेचर कह रहे हो तो हम लोग जो मेन चीज होती है उसके रिगार्डिंग बात करते हैं बस। ओके, समझा, थैंक यू। सर आप बेंजाल्डिहाइड का स्ट्रक्चर बता सकते हैं? बेंजाल्डिहाइड का ये है ना, सर इसकी नेमिंग लाइक किस हिसाब से, जस्ट कॉज ये सी डबल बॉन्ड ओ एच है उसकी वजह से ना वो ऐसा हो गया? मतलब समझा नहीं ये। इसका नाम बेंजाल्डिहाइड है। अब इसमें क्या किया जा सकता है? आप डाउट क्या पूछना चाहते हैं? नहीं नहीं सर, समझ गया। थैंक यू सर। एनी अदर सर कंफ्यूजन बेटा? मैं एक कंपाउंड बोलूं, आप उसका नाम बता सकते हैं आईयूपीसी के हिसाब से कैसा होगा? अगर वो विद इन द सिलेबस होगा तो जरूर करेंगे। हाँ सर, आप पढ़ा चुके हो अमाइन का CH3CH2 हम्म N, हम्म और दोनों तरफ, एक तरफ CH3 एक तरफ CH2 CH3। ये ना, हाँ सर।
हाँ, तो इसमें किसी एक इथाइल ग्रुप को आप मेन चेन मान लेंगे तो इसका नाम हो जाएगा ये एथ रूट वर्ड हो गया, ए एन प्राइमरी सफिक्स एंड ये सेकेंडरी सफिक्स। दिस इज मिथाइल, दिस इज इथाइल। फिक्सेस हो गए हमारे लिए, अल्फाबेटिकली लिख देंगे तो एन इथाइल, एन मिथाइल। Okay, sir. Got. Thank you. ओके। I have a doubt. Sir, in the last lecture, you have given few special things for benzene. So that benzyl, benzo, can you please repeat that? ये दिया था पता मैंने। So I didn't get their definition, what they are actually. इसको बेंजल बोलते हैं बेटा। इफ कार्बन विच इज डायरेक्टली कनेक्टेड विद बेंजीन, one valence is satisfied with hydrogen and two by other atoms or groups, then it is called benzyl. If no valence is satisfied with hydrogen, all three valencies are satisfied by other atoms or groups, it is called benzyl. बस हो गया। And so what about benzyl? हाँ, उसमें अगर एक ही वैलेंसी अनसेटिस्फाइड है, that is benzyl. Okay, sir, got it. Any other confusion to anyone? Yes, sir. Can Sir, sir, Yes, बेटा। सर CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड होता है फिर टेट्राक्लोरोमीथेन? Carbon tetrachloride is common name, tetrachloromethane is IUPAC. अच्छा, ओके सर, थैंक यू। so can you show the structure of tertiary butyl chloride? Tertiary butyl chloride, ये Okay, sir. tertiary butyl chloride is common name बेटा। Any other confusion to anyone? सर अमाइड में 1 डिग्री 2 डिग्री किस पे निर्भर होता है, सी पे या एन पे? एन पे बेटा, उसकी कोई खास जरूरत नहीं। हाँ, लेकिन एन पे होता है बेटा, इसको प्राइमरी कहते हैं। अगर एन पे तुमने कोई सब्स्टिट्यूएंट लगा दिया एल्काइल, तो ये 2 डिग्री हो जाएगा। एमाइड की बात कर रहे हो ना बेटा, हाँ सर। तो ये टर्शरी हो जाएगा, वो बिल्कुल एमाइड जैसा होता ओके, थैंक है। एनी अदर कंफ्यूजन? Somebody is asking the discussion of booklet. वो last 20 minutes we will discuss today. Okay, sir. चलिए, now you all write naming of bicyclic compound. Naming of bicyclocompound. First of all, what is bicyclocompound? These are the examples of bicyclocompound. Basically, in bicyclocompounds, if you see, rings are actually fused. अगर आप देखोगे तो एक केस ऐसा है जिसमें बीच में एक भी कार्बन आपको दिखाई नहीं दे रहा, बीच वाले बॉन्ड पे देखो बेटा। जबकि एक केस ऐसा है जिसमें आपको बीच में कार्बन एटम्स भी दिखाई दे रहे होंगे। ठीक है, तो इसमें जो ये दो, मैं कलर चेंज करता हूँ। हाँ, ये जो दो कार्बन एटम्स दिख रहे हैं ना, इनको बोलते हैं ब्रिजहेड कार्बन एटम्स। और ये जो दिख रही है ना, ये
ये हमारी ब्रिज, ये हमारी एक ब्रिज है और एक हमारी ये, ठीक है। उसी तरह से आप इसमें भी देख सकते हो, दिस इज these two are bridge carbon atoms and this is one bridge। अच्छा, ये बता सकते हो बेटा कि पहले वाले केस में ये जो ब्रिज मैंने इधर बनाया इसमें कितने कार्बन एटम्स हैं एक्सक्लूडिंग ब्रिज हेड कार्बन एटम्स? कितने? 3 3। सर 3 है और इस वाले ब्रिज में? सर 2 2 वाले ब्रिज में? एक भी नहीं 1 एक है ना, ये देखो 1 ना। ओके सर अच्छा, इस वाले में ऊपर का ये कार्बन है। इस वाले में दिखाई दे रहा है बेटा? यहाँ देखो एक भी नहीं दिख रहा है, दिख रहा है ना? तो सर यहाँ ऊपर किधर है उसमें? यहाँ 0 कार्बन है। आंखों का सही इस्तेमाल करो बेटा, ये क्या कॉर्नर नहीं दिख रहा है कैसे जाने? मतलब ऊपर भी एक कार्बन है उधर। आपको कंपैरिजन के लिए ही 2 कंपाउंड बनाया बेटा, कोई अंधा भी देख के बता सकता है कि ये स्ट्रेट लाइन आ रही है, यहाँ स्ट्रेट लाइन नहीं है, ये ऊपर जाके कर्व आती है, ठीक है। एक इसको कॉपी करो बेटा, एक नोट लिखो। आर यू रेडी? सर सर 1 सेकंड सर। सर आप वो सेकंड डायग्राम में बीच वाला एक बार समझा दो। नोट बोल दूं फिर सब समझाता हूँ वापस। सर डन। यस सर। तो फर्स्ट वाले डायग्राम में खाली 2 ही कार्बन एटम्स है ना? किसमें बेटा? जो फर्स्ट वाला डायग्राम है उसमें खाली 2 ही ब्रिज हेड कार्बन एटम्स है ना? मैं समझा ही नहीं, ब्रिजेस ही 3 है, आप क्या बोल रहे हैं? जब ब्रिज 3 है तो उनके अपने अपने कार्बन एटम्स हैं। सर वो 2 रेड लाइक स्पॉट्स जो आपने मार्क किए हैं तो वो क्या है? ब्रिज हेड आप पूछ रहे हो ना बेटा कि ब्रिज के कार्बन? नहीं सर, मैं ब्रिज हेड पूछ रही हूँ। ब्रिज हेड सब में 2 ही रहते हैं बेटा। सर हम्म, सेकंड डायग्राम में वो डायग्राम के अंदर क्या लिखा है, ब्रिज के नीचे लाइक ब्रैकेट में 4C क्या? कहाँ पर 0 लिखा है? 0 कार्बन। ओके हाँ, आप सब अपना भी दिमाग लगाइए बेटा। सर ये ब्रिज हेड कार्बन एटम्स पैर में आना जरूरी है? मैं अभी सब एक बार लिखा देता हूँ, फिर आप वापस क्वेरीज अपनी दो। डन सर। When two rings share 2 non-adjacent carbon atoms, when 2 rings share 2 non-adjacent carbon atoms, the compound is classified as bridge. सर हेलो
बेटा बाकी लोगों को मेरी आवाज आ रही थी इस बच्चे के अलावा? Yes, sir. गाड़ी आवाज। लगा शेयर 2 के बाद बेटा उस बच्चे से बोलूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा थोड़ा सा शांत रहे, मेरे को कंप्लीट करने दो। हाँ। When two rings share two non-adjacent carbon atoms, the compound is classified as bridged bicyclic compound. Bridged bicyclic compound. Here, three bridges contain one or more carbon atoms. Three bridges contain one or more carbon atoms. यहाँ तक लिख लिया बेटा सबने? Yes. Can anyone repeat what it was, non-adjacent or adjacent? Non-adjacent. दूसरा नोट बोलूं? Yes, sir. Please write. When two rings share two adjacent carbon atoms, the compound is called a fused bicyclo compound. Fused bicyclic compound. Can you repeat? Sir, Hmm? in that the first one is bicyclo and this bicyclic. दोनों ही बाईसाइक्लिक बोल सकते हो, दोनों ही बाईसाइक्लो बोल सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। Okay, sir. Repeat the point. अभी मेरे को कंप्लीट करने दो पहले। सबने लिख दिया फ्यूज्ड बाईसाइक्लिक Yes, sir. कंपाउंड? हाँ, आगे लिखेगा the carbon atoms common to both rings are called bridgehead carbon atoms. The carbon atoms common to both rings are called bridgehead carbon atoms. Sir, common to COMMON. नहीं, common to के बाद क्या? Common to both rings are called bridgehead carbons. The bridgehead carbon atoms are connected by three bridges. Here one bridge contains no carbon. Here one bridge contains no carbon. सर ब्रिज्ड कार्बन कनेक्टेड के बाद क्या था? कोई हेल्प करेगा बेटा? कहाँ पूछ रही है? bridged carbon atoms are connected with three bridges. मेरे कंटिन्यूएशन में लिखिएगा बेटा। Other two bridges contain one or more carbon atoms. सर आपने year के बाद क्या बोला? पहले मेरे को कंप्लीट करने दो। Other two bridges contain one or more carbon atoms. Full stop. अब आप पूछो क्या चाहिए? Year के फर्स्ट बाद। कार्बन एटम। कोई बेटा रिपीट करेगा क्या दूसरा वाला पूरा पॉइंट जिसने लिखा हो? Yes, sir, I'll do that. Yes. The bridgehead carbon atoms are connected by three bridges. Here, one bridge contains no carbon. Other two bridges contain one or more carbon atoms.
So here one bridge contains how many carbons? Sir? No carbon atom. अदर टू के बाद क्या है? One or more carbon atoms. Contain one or more carbon atoms. हो गया? Yes, sir, done. ये एग्जांपल्स भी सबने कॉपी कर लिया बेटा? Yes, sir. दोनों एग्जांपल्स को उन दो नोट से रिलेट करो बेटा. आर यू एबल टू रिलेट थिंग्स? अभी डाउट्स है इसमें? कैसे पहचाने बाईसाइक्लो? सर वो समझाना, वो 0 कार्बन एटम और 1 वो 2 और मोर कार्बन एटम लास्ट पॉइंट. अगर स्ट्रेट ऐसे लाइन खींची हुई है इसका मतलब है केवल यहाँ कार्बन है और यहाँ कार्बन, बीच में कोई कार्बन नहीं. अगर डंडा ऐसे आता है इसका यहाँ भी कार्बन है, यहाँ भी कार्बन है, यहाँ भी कार्बन है. ओके सर. सर वो सेकंड वाले कंपाउंड में वो ब्रिज इक्वल 8 कार्बन एटम्स वाला उसमें क्या है? 8 क्या होता है? सर आपने लिखा है ना सेकंड डायग्राम में. वो 0 8 नहीं ओके 0. 0 है. और बोलो, और कोई कंफ्यूजन है बेटा यहाँ पर? एनी अदर कंफ्यूजन बेटा? नो सर. बात नेमिंग पे है ना. नेम कैसे लिखे? बहुत सिंपल है इसका नेमिंग. इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारे पास डबल बॉन्ड है या तुम्हारे पास ट्रिपल बॉन्ड है या फंक्शनल. नंबरिंग ऑलवेज स्टार्ट्स विद रिजिड कार्बन. नंबरिंग always starts with rigid carbon. क्या ये पहला पॉइंट सबको समझ में आया? It does not matter whether compound is having double bond, triple bond or functional. Numbering always starts from rigid. ठीक है? मान लीजिए कि आपने इसको नंबर 1. Now move towards another bridgehead along the longest bridge. Longest bridge बेटा इन सब में कौन सा है? सर राइट वाला. सबको समझ में आया? क्या मैटर नहीं करता है? डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड. इवन फंक्शनल ग्रुप. आपकी नंबरिंग बहुत आसान, इसीलिए तो इसका नेमिंग आसान है एग्जाम में, इसीलिए शायद इतना नहीं पूछा जाता है क्योंकि इसके फिक्स्ड केसेस होते हैं. फिर इसके बाद क्या है? फ्रॉम सेकेंड bridgehead move to first along next longest. तो बताइए किसको नंबरिंग करेंगे बेटा? लेफ्ट. टॉप वाला कि लेफ्ट वाला? लेफ्ट वाला, नीचे वाला. फिर रिमेनिंग नंबर्स विल बी गिवन टू थर्ड ब्रिज. किसी बच्चे को कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन बेटा इतने में? तो थर्ड पॉइंट में क्या लिखा है? फ्रॉम सेकंड ब्रिजहेड मूव टू First. से क्या लिखा?
फर्स्ट ठीक है। किसी बच्चे को नंबरिंग में कोई डाउट है बेटा? सर आपने अब तक जो एग्जाम्पल दिया उसमें खाली एडजेसेंट ही है ना, दोनों कार्बन एटम्स, मतलब वो नॉन एडजेसेंट वाला केस नहीं आया है ना? नंबरिंग सबके लिए एक जैसी स्टाइल है। नहीं सर, मैं नंबरिंग का नहीं पूछ रही हूँ, लाइक जनरली अब तक लाइक आपने वो एक ब्रिज्ड बाइसाइक्लिक वाला दिया था, उसका कोई एग्जाम्पल नहीं दिया है ना अब तक? दिया है ना, ये क्या है? ब्रिज्ड ये है, फ्यूज्ड ये है। अब पूछना क्या चाहते हो? दो नोट लिखा है तो दोनों के एग्जांपल्स हैं यहाँ। हाँ सर, मुझे वो फर्स्ट वाला समझा नहीं था कि वो ब्रिज्ड कैसे था। ये बेटा सब पहले इस पे यस और नो बोल दो कि ये नंबरिंग सबको समझ में आई। हाँ सर। Yes. अब आप नेमिंग के लिए देखिए, बड़ी आसान सी नेमिंग होती है इसकी। सबसे पहले हम लोग लिखते हैं बाइसाइक। In all cases, we write bicycle and then a bracket. Inside the bracket, we write number of carbon atoms in different bridges. जैसे मैंने मान लीजिए लिखा N1, N2, N3. तो ये N1, N2, N3 क्या है बेटा? नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। किस ऑर्डर में तुमने नंबरिंग की थी बेटा? सबसे पहले सबसे बड़ा नंबर, तो उसी स्टाइल में यहाँ लिखना है, ठीक है। और फिर एंड में आपको नेम लिख देना है, नेम। जैसे इस कंपाउंड के लिए अगर लिखना होगा तो आप बाईसाइक्लो लिखेंगे। फिर N1, N2, N3 क्या क्या होगा बेटा इसमें? 5 4 3 सर 5 और 1 ना? 3 2 1 3 2 1 3 2 2 1 और बाद में इसका पूरे कार्बन कितने हैं बेटा इसके पास? 8 कार्बन्स, ऑक्टेन। ये आपका नाम है, सर आया सर 4 क्यों नहीं आया? ठीक है। 4 क्यों नहीं आया? तो हेल्प करे बेटा। किसके लिए Sir, 4 from 3 onwards, that matters, right? Double, triple, or functional group. तुम बता रहे हो या मुझसे पूछ रहे हो? Sir, I'm just confirming, sir, asking. What are you asking? Sir, from 3 onwards, it does matters, right? From 3 onwards, it does matter. Okay, sir. Oh, नहीं, I'm not saying. I'm just repeating what you said. What matters? Sir, double, triple, or functional group. Never matter. Okay, sir. So here can we take 6 5 4 other than 3 2 1? No बेटा, यहाँ ये 3 है, इधर 2 है, इधर 1 है. So I'll take 3 2 1 only. So even I didn't get why 3 से start हुआ है number. एंड सर 4 क्यों नहीं डाला हम लोगों ने? क्या 4? मैं समझ नहीं पा रहा क्या 4? यहाँ कुछ 4. सर बोला ना वो 4 3 2 1 क्यों नहीं लिखा? 4 3 2 1. हाँ सर, वो क्यों नहीं है राइटिंग में? कहाँ से आ रहा है तुझे? लेकिन 3 ब्रिजेस है, एक में 3 कार्बन है, दूसरे में 2 है और एक में 1 है। बिल्कुल सही बोला है। बाकी बच्चे क्या समझ रहे, समझ में नहीं आ रहा। तो उसको वो नंबर लग रहा है 7 6 5 4 3, लाइक द नंबर ऑफ द कार्बन एटम। तो उसको वो नहीं समझ में आ रहा कि वो 3 कार्बन एटम्स वो एक ब्रिज में है वैसे। क्या ये बच्चा पढ़ा लिखा नहीं है? यहाँ लिखा हुआ है नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन डिफरेंट ब्रिजेस, डिक्रीजिंग ऑर्डर, एक्सक्लूडिंग ब्रिजेड कार्बन। हाँ पर 4 तो नहीं है ना सर, ब्रिजेड में तो वो है ना 1 और 5। अरे पर वो पूरे ब्रिज में 3 और कार्बन एटम्स है ना। ब्रिजेड को छोड़कर फर्स्ट ब्रिज में 3 कार्बन है, सेकंड ब्रिज में 2 है और थर्ड ब्रिज में 1 है ना। ओके।
तो लॉन्गेस्ट से जाने। ओके बाकी बच्चों को सब समझ में आ गया बेटा इसको छोड़ के? यस सर। ओके बेटा, should I take a difficult example? इसको हटा दें? So can you सर wait 1 हेप्टेन minute? होना चाहिए था ना सर, 8th कार्बन कहाँ पर है इसमें? बेटा जब 8 कार्बन एटम्स तक हमने नंबरिंग की तो ऑक्ट आएगा ना। आप कह रहे हो 8 कहाँ है, सामने दिख रहा है। जिन बच्चों को और एक एग्जांपल दो। हाँ मुझे लेने तो दो एग्जाम्पल। आप खाली इतना बोलो कि सर ये कॉपी हो गया, आप आगे बढ़िए और एग्जाम्पल्स लो। हो गया सर ये। आप प्रॉब्लम ये 1 रहती minute है कि sir. वो बच्चे डोमिनेट ही नहीं करते हैं जिनको समझ में आता है, वो 1-2 बच्चे 3 बच्चे डोमिनेट करते हैं, तो फिर उनके अकॉर्डिंगली स्लो हो जाती हैं चीजें। हो गया सर। So 1 minute. I'll take a screenshot, sir. Sir, done. गाइस ये 2 मैंने एग्जाम्पल लिखे हैं। सबसे पहले क्या आप में से कोई इसकी नंबरिंग कर सकता है अपने नोट्स में? हाँ, सर। नंबरिंग करिए बेटा। गलत होगा चलेगा, उसको क्रॉस करना, पेंसिल से मत करना, इरेजर यूज मत करना। आपके नोट्स एक एल्बम की तरह होनी चाहिए बेटा। ऑल स्टेक्स वो सब बाद में रिवीजन में हेल्प करती है। सर ये तो वैसे ही हो जाएगा ना। सबने नंबरिंग कर ली बेटा? यस सर। वेरी गुड राघव। देखो बच्चे क्या मिस्टेक करते हैं वो सुनिए। एक चीज तो क्लियर है बेटा, नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करेंगे? Rigid carbon atoms. Sir, from the bridge head carbon atom. Rigid carbon. बट नाउ क्वेश्चन इज कि ब्रिजेट तो 2 हैं, तो कहाँ से शुरू करें? Sir, Chloro from side. that right hand side, sir. Near to the CL. Yes, sir, because it should get the lowest अब आप मेरी number. बात ध्यान से सुनो। गलती से भी ये नहीं बोलना है नियर टू सीएल। ठीक, 2 ब्रिज हेड है यहाँ पर, और यहाँ पर एक सब्स्टिट्यूएंट किसी चेन पे प्रेजेंट है। सबसे पहले ये देखो कि वो किस ब्रिज में प्रेजेंट है, लॉन्गेस्ट में, सेकेंड लॉन्गेस्ट में, या थर्ड ब्रिज पे। ठीक, तो यहाँ वाले में अगर देखोगे तो वो लॉन्गेस्ट ब्रिज में प्रेजेंट, और हम लोग मूव कहाँ करते हैं पहली बार? लॉन्गेस्ट ब्रिज में। इसीलिए हमारा ऑब्जेक्टिव इसको लोएस्ट नंबर देना है। अब लेकिन ब्रिजेट के बाद, यानी ब्रिजेट को ही 1 मिलेगा, उसके बाद लोएस्ट पॉसिबल, तो ये 1 यहाँ से शुरू होगा ऐसा। लेकिन दूसरे वाले में ये गलती मत कर देना कि पास है इसलिए यहाँ से शुरू करेंगे, रॉन्ग। जाना ब्रिजेट पे है, इसीलिए नंबरिंग जब तुम यहाँ से करोगे ना, तो तुमको जो वो है वो ज्यादा नजदीक दिखाई देगा ऐसे। मेरी बात समझ में आई? अगर आप इस ब्लैक से नंबरिंग शुरू करते, ब्लैक डॉट से, तो 1 2 3 4 5 6 7 पे सीएल मिलता, जबकि तुम्हारे इस ग्रीन डॉट से नंबरिंग शुरू करने से वही सीएल किस नंबर पे आ गया? 6 पे।
क्योंकि जाना तो लॉन्गेस्ट ब्रिज पे ही है। तो इस तरह से मूव करना है, इस तरह से नंबरिंग करनी है कि हमारा जो सीएल उसको भी बेनिफिट मिल जाए। लेकिन स्टार्ट कहाँ से नंबरिंग की हमने? ब्रिज हेड से ही। क्या सब बच्चों को ये पॉइंट समझ में आया? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. ब्रिज पे ही स्टार्ट करना है और लॉन्गेस्ट ब्रिज पे ही। इसको सारे लिख लें बेटा अपने आप, हाँ, क्योंकि इसमें लिखाने जैसा कुछ नहीं है मेरे पास। इसको सर अपने तो हिसाब से आपको सब्स्टिट्यूएंट लिख, को लोएस्ट नंबर मिलना चाहिए ना? आप ध्यान से सुनते नहीं हो क्या बेटा? Sir, मैंने कहा lowest possible rule, right? हाँ, sorry. लोएस्ट पॉसिबल लिखना है। तो सबसे पहली बात है कि ब्रिज हेड से ही शुरुआत करेंगे, फिर उसके बाद जो कुछ एक्स्ट्रा चीज आई उसको पॉसिबल नंबर देने की ट्राई करेंगे, लोएस्ट। दैट इज व्हाई आई टुक 2 एग्जांपल्स। आप इस तरह से लिख लीजिएगा कि वी स्टार्ट नंबरिंग फ्रॉम दिस ब्रिज हेड सो दैट सीएल गेट्स 6 नंबर, दैट इज द लोएस्ट पॉसिबल नंबर दैट कैन बी गिवन टू सीएल। और यहाँ पर वी स्टार्ट नंबरिंग फ्रॉम हियर so that CL gets lowest possible number. ठीक है? Here 2 is the lowest possible number that can be given to CL. तो सर बेसिकली दो चीज फिक्स है ना कि ब्रिजेट से स्टार्ट करना और लॉन्गेस्ट ब्रिज के थ्रू जाना है। कौन से ब्रिजेट से Fantastic. स्टार्ट करना है दैट विल डिपेंड ऑन द सब्स्टिट्यूएंट को लोएस्ट नंबर Yes. देना है। Fantastic. 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 जैसा इस बच्चे ने बोला एग्जैक्टली सब लोग ये पॉइंट माइंड में रखें और इसको लिख भी लें अपनी स्टाइल से। हाँ, तो इसके नाम क्या होंगे? इसीलिए मैंने देखो शुरुआत में यहाँ लिखाया आपको कि कोई फर्क नहीं पड़ता, आप डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, फंक्शनल, आप चाहे तो यहाँ सब्स्टिट्यूएंट की तो कोई औकात ही नहीं थी वैसे तो, सब्स्टिट्यूएंट कुछ भी हो जाए, ये चीज फिक्स्ड है आपकी। ठीक है? ये सब फिक्स्ड है, इसको चेंज नहीं करना है, इसलिए तो ये आसान है। somebody saying something बेटा? इसका नाम क्या होगा फिर? क्लोरो काफी लगे। सब करते हैं, पहले इतना हो गया हो तो सब बोले यस डन। यस सर। यस सर डन। तो फिर इसके लिए क्या करेंगे? वही चीज है, बाईसाइक्लो इनसाइड द स्क्वायर ब्रैकेट व्हाट विल यू राइट? 3 to 1। 3 to 1। और सबसे पहले क्या लिख दोगे? Sir, 2 chloro। 2 chloro। आंसर इसी तरह यहाँ पर लिख दो। Sir, 6 chloro, chloro। right? क्या बेटा? Sir, 6 chloro, right? सेकंड में 6 chloro। यहाँ पर 6 आएगा। इसको भी कॉपी कर लो। अब मैं थोड़ा और डिफिकल्ट क्वेश्चन बनाऊं बेटा? Yes। Yes Sir, sir. Yes, sir. I have one small doubt, sir. Sir, we can also write bicyclo as bicyclic, right? ना, नेमिंग में बाईसाइक्लो ही लिखना था। ठीक है? Okay, sir. जानने के लिए। Okay, sir. अब मैं आपको कंपाउंड दे रहा हूँ, इस बार मैं आपको बताऊंगा नहीं, आप अपने आप नाम लिख करके ग्रुप पे डालिए बेटा। हाँ? चल, इसका नाम लिखो बेटा। जस्ट क्लिक द फोटो बेटा, जो भी आपको आंसर आया है।
Yes, sir. Done. Should I discuss? Yes, sir. No, sir. 1 minute, sir. Hmm. याद रखना बेटा, सबसे इम्पोर्टेंट चीज नंबरिंग है। हाँ, मैं चैट बॉक्स में भेजा आंसर। should I discuss बेटा? So Yes, sir. 1 minute. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. देखो, हमारे पास दो ऑप्शंस थे। हम इस ब्लैक डॉट से नंबरिंग कर सकते थे, हम इस ग्रीन से भी कर सकते थे। बच्चे कई बार कंफ्यूज होकर के उनको लगता है कि ब्लैक डॉट जो है वो सीओ के नजदीक है। तो क्या ये सही बात है? No, sir. No, sir. बस डिस्टेंस जो है वो आपको लॉन्गेस्ट के थ्रू जाकर के पता चलती है। एंड इफ यू सिलेक्ट दिस ब्लैक डॉट, then your CO carbon will be at which position? 7. 7. Right? We all know this is the principal functional group, right? But इसकी importance केवल naming में है, numbering में नहीं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 numbering normal है। अब वही स्टाइल बाईसाइक्लो ब्रैकेट 3, 2, 1 और इसके बाद ऑक्ट तो आएगा, साथ में क्या लाएंगे बेटा? Six own. Own. 6 own. 6 own. Yes, बस सेकेंडरी सफिक्स भी आ गया इस बार, प्राइमरी सफिक्स है, रूट वर्ड है, राइट? तो और इसके पहले क्या लिख देना है बेटा? 8 Chloro. बाईसाइक्लो, है ना? किसी को कोई डिफिकल्टी नहीं होनी चाहिए, इट्स इजी। डन? Yes, sir. Yes, sir. Sir, done. चलो बेटा, इसका बताइए क्या नाम है? सर इसमें पहला वाला साइड दिख रही है। Sir. Sir.
Sir, we should put the double bond inside the cycle or outside the cycle, sir. इससे मतलब नहीं होता, दो बॉन्ड है ऐसे, वो इनसाइड आउटसाइड नहीं होता, ठीक है। Okay, sir. हाँ, there is nothing like inside out, it's a double bond. Okay, sir. कार्बन ऐसा होता है ना, ये तो हम लिखते समय अपनी मिस्टेक करते हैं ना, कभी हम ऐसा सोच लेते हैं ये है, जबकि ये थोड़ी ना है, बॉन्ड तो इनके बीच में होता है ना, समझे। Yes, sir. Run. So Yes, one sir. minute. हाँ सर, भेज Yes, दिया। sir. Done. आंसर भेजा चैट From बॉक्स where पे। have you started? चैट बॉक्स पे भेज। तो चैट बॉक्स में आंसर। हाँ, वो देखिए मैंने, कहाँ से नंबरिंग शुरू करेंगे बेटा। सर ब्लैक डॉट। ब्लैक डॉट से। इधर मूव Sir, the करें black बॉन्ड की तरफ, राइट 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 राइट। लेकिन डबल बॉन्ड तो ब्रिज के ऊपर है। Right, सर sir. राइट Right, की sir. तरफ चाहिए। लॉन्गेस्ट पे जाएंगे ना, Right, तो they राइट get से। the same number, so we have to do by that. कम से कम समझ में तो आया लोगों को। अब मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ। यस सर। एनी कंफ्यूजन बेटा? सर यहाँ पे नंबरिंग करते समय सबसे पहले हमने डबल बॉन्ड देखा, बट दोनों तरफ से सेम आ रहा था, तब मिथाइल पे गए ना। हाँ, बिल्कुल सही। सर ये ऑक्ट और इन के बीच में 6 लिखना जरूरी है? हाँ, डन बेटा, हटा दें इसको। Yes, sir. यस Yes, sir. डिजाइन देखो ऐसा टेढ़ा मेढ़ा भी आएगा, ये तुम्हारे टैलेंट पे है कि तुम पहचान पाते हो कि नहीं, कि ये ब्रिज्ड वाला है कि नहीं। देख रहे हो, ये तुम्हारे टैलेंट पे है कि तुम इसको पहचान पाओगे कि नहीं, कि ये ब्रिज्ड वाला केस है। क्या इसका नाम लिख सकते हो? Yes, sir. Yes, sir. यस सबसे पहले ढूंढो कि ब्रिजेड कौन से कार्बन है।
Sir, both are different examples, right? The left and right. सबने अटेम्प्ट कर लिया, बेटा डिस्कस करें। एक मिनट सर, दोनों अलग अलग एग्जाम्पल्स हैं। So is it necessary that one of the bridge should have only 0 carbon? One of the bridges, no. Why 0? We have taken 3-4 examples without 0 carbon. दो categories. Yes, it's not necessary, right? It's not necessary. Okay, sir. So do we also have to name them right now? Yes, you have to number first and then name. Sir, sir, like the previous diagram you are showing in a much complicated way, right? The first one. Yes. Sir, in the first diagram, the line that you have made above the ring, is it the valency या वो भी carbon ही है? Are you talking about this? The left, yes sir. Of course, ये bond मतलब carbon. Remaining balances will be satisfied with hydrogen. Okay sir. Should I discuss now? Yes. 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 Yes, sir. See, this one and this one. These two are bridgehead carbon atoms. क्या सब बच्चों को ये समझ में आया था? Yes, sir. yes sir. Yes, sir. Yes, sir. Awesome. That means numbering will start from one of these bridges. कहाँ से शुरू करेंगे बेटा? ऊपर वाले ब्लैक डॉट या नीचे वाले ब्लैक डॉट? सर ऊपर वाले। ऊपर वाला। ऊपर वाले। सही जा रहे हैं बिल्कुल, देख लो आप। यस। ठीक है, अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ। टू ये मेरे ख्याल से दोनों में एक ही कार्बन एटम्स था ना, तो इसका मतलब नंबरिंग मेरे से गलती हो गई। जब यहाँ पर पहुंचेंगे के बाद ये और ये दोनों में 1-1 कार्बन है, तो हम लोगों को इसको 6 देना है। इज इट क्लियर बेटा? Yes, sir. देखो क्या पूछ रही है, कोई बता सकता है इसको? Sir, if we transform the diagram and draw, it will be more easy, I think. हाँ, वो आपकी अपनी मर्जी है बेटा, अगर आप उस तरह करके करना चाहें उस तरह कर लें। Okay, sir. हमें एग्जाम में टाइम सेव करना है, तो जितना आप डायरेक्ट कर पाएंगे उतना ज्यादा अच्छा होगा। So would it be 2,6,6 trimethyl bicyclo 3,2,1 heptene? थ्री 1-1 क्लियर है? Yes, sir. चेक कर लो सब बच्चे, यही लिखा होगा आपने। सर वो 6-7 का नहीं समझा। तुम क्या कहना चाहते हो, नीचे वाले को 6 ऊपर वाले को 7 बोले? कुछ तो तुम्हारे माइंड में। हाँ सर। क्यों ऐसा क्यों कह रहे हो? क्योंकि वो रिंग कंटिन्यू हो जाएगा। रिंग तो इधर से भी कंटिन्यू हो रहा है 5-6। 1 पे वापस जाना था 5 से, इधर से क्यों नहीं जा रहे? इधर से क्यों चूज किया तुमने? सो वैसे लगा कि सर उधर से, बट सर वैसे भी ऊपर से जाए या नीचे से जाए रिंग तो उतना ही है ना, 6 कार्बन का। ये नहीं, एक कार्बन का।
तो दोनों सेम रहेगा तो ऊपर से जाना चाहिए ना, कि ताकि दोनों मिथाइल ग्रुप को लेस नंबर मिले। वेरी गुड बेटा, ऐसे सोचने वाले होने चाहिए कि आपको अगर आंसर बता दिया जाए तो एक्सप्लेनेशन आपको क्लिक करना चाहिए, तब इसका मतलब आप राइट ट्रैक पे हो। आंसर आ गया, सब कुछ पढ़ा लिखा भी है आपने, और आंसर आने के बाद भी आप समझ नहीं पा रहे हैं कि क्यों ऐसा किया गया होगा, तो इसका मतलब है आप मेहनत नहीं कर रहे। कि अगर सब कुछ क्लियर हो गया कि इधर और इधर से सब एक जैसा हो रहा है, फिर भी आपको स्ट्राइक नहीं किया कि यहाँ दो डंडे निकले हुए हैं, इसकी वजह से इसको प्रिफर किया गया होगा। किसने बेटा आंसर दिया था? वेरी गुड, क्या नाम है आपका? सर अक्षत। अक्षत, वेरी गुड अक्षत। चलो अब सेकंड वाले का आंसर बोले। आंसर नहीं, आप पॉइंट वाइज बताइए, ऊपर वाले ग्रीन डॉट या नीचे वाले ग्रीन डॉट? तो नीचे वाला। तो नीचे वाला। तो नीचे वाला। सर ऊपर वाला। सॉरी सर, So डाउन bottom नीचे वाला। because then Cl ऊपर वाले से, ऊपर वाला बॉन्ड की वजह से। ऊपर वाले से शुरू करेंगे क्योंकि हमको बड़े रिंग पे जाना है, और डबल बॉन्ड बड़े रिंग पे ही है, बड़े ब्रिज पे। और वो क्लोज यहाँ से। क्या सबको समझ में आया? तो डबल बॉन्ड को क्लोरीन से भी ज्यादा प्रायोरिटी मिलेगी। क्लोरीन एक सब्स्टिट्यूएंट है बेटा, आप लिस्ट ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स में देखो, वहाँ Cl कहीं नहीं है, Cl सब्स्टिट्यूएंट्स की लिस्ट में दिया। अच्छा, सब्स्टिट्यूएंट। सबको क्लियर है बेटा ये? तो तो नाम क्या हो सर जाएगा? हम लोग ने क्लोरीन ताकि वो सब्स्टिट्यूएंट के को लोएस्ट पॉसिबल नंबर मिले, हमने वैसा क्यों नहीं किया? समझा नहीं आपने क्या बोला? bond gets priority over chlorine, no? ठीक है, गॉट इट सर। इसका नाम क्या हो जाएगा बेटा? सर 8 chloro 8 chloro bicyclo 420 octoene। 420। जीरो मेंशन करना है। हाँ, जस्ट कॉपी दिस। सर आप पहला वाला ब्रिज हेड कैसे निकाला, आप बता सकते हैं? कौन से 3 ब्रिजेस हैं? जो ब्रिजहेड होगा ना बेटा, ब्रिजहेड को अगर आप ध्यान से देखोगे तो उसमें आपको 3 रिंग्स जाती हुई दिखाई दे। आप देखोगे तो इधर से देखो, एक रिंग इस तरह से बनती हुई पूरी दिखाई दे रही, दिख रही है आपको? हाँ सर। और यहाँ से भी देखोगे तो एक रिंग ऐसा बनते हुए दिखाई दे रहा है। और आप पूरा भी एक ले लो तो रिंग भी नजर आ रहा हो। कोई ऐसा दूसरा कार्बन इसके और इसके अलावा नहीं है जहां आप ऐसा सोच पाओ। ओके सर, गॉट इट। ठीक है, अब सबसे पहले तो देखो 3 बॉन्ड्स ही जाते हुए दिख रहे हो, और वो आगे भी रिंग के पार्ट्स ही हैं, वो कहीं पर स्टॉप नहीं होते। ओके सर, तीसरा रिंग पूरा लिया है ना आपने, बड़ा वाला? वो तो बताने का स्टाइल है, उसको कैसे भी लर्न कर भाई। ये तो केवल देख के ही पता कर सकते हैं कि कौन ब्रिज हेड। तो जैसे मैंने 2-3 स्टाइल आपको बता दी कि आप देखो 3 बॉन्ड्स जाते हुए दिख रहे हैं। अब ऐसा बोलते कोई बच्चा ये भी बोल सकता है कि सर यहाँ भी देखो 3 बॉन्ड जाते हुए दिख रहे हैं, तो फिर उसमें मैं ये बोल रहा हूँ कि आगे भी वो बॉन्ड कंटिन्यू करते हैं, जबकि इस वाले में एक बॉन्ड यहीं पर स्टॉप हो गया, देखो वो कंटिन्यू नहीं कर रहा है। तो इसीलिए आपको ये हमने 2 ब्रिजेट लिए। गॉट इट सर, थैंक यू। Sir, यस बेटा। sir, in the first one, I didn't get why we have written in the answer 2 comma. I got the 2, but why we have written 2 times 6. 2 times 6 ये क्या होता है? कोई बताएगा इस क्या क्या पूछ रही है ये? Because there are 2 methyl groups over there, no? So we have to write 2 times 6 to show that there are 2. 6 comma 6 you are saying 2. Okay, sir. Okay, got it. Should I remove this? Yes, sir. Yes. This is all about bicyclo compound. Naming इनका complete हो गया, ठीक है? अब आप लिखिएगा स्पाइरो कंपाउंड। स्पाइरो कंपाउंड, इसमें एक नोट लिखिएगा बेटा।
if two rings are connected, if two rings are connected by quaternary carbon, सर स्पेलिंग लिख दो ना एक बार. quaternary carbon मतलब two rings share only one carbon atom. लिखा बेटा यहाँ तक सबने? Yes, sir. देखो क्या आप सब देख पा रहे हो? दो रिंग्स के बीच में एक ही कार्बन है जो शेयर्ड है. Yes, sir. हाँ, फिर लिख देना. Then it is called spirocyclic compound. Spirocyclic compound. For the naming of spiro compounds, prefix spiro is written. Followed by bracket. Prefix spiro is written followed by bracket containing number of carbon atoms in increasing order. Number of carbon atoms in increasing order present in two rings. Present in two rings, excluding shared carbon. Followed by root word. Based on total number of carbon atoms. Root word based on total number of carbon atoms. So the shared carbon atom would be the quaternary carbon, right? Yes, beta. Sir, root word के आगे? Root word Based on total total of carbon atoms. number of carbon atoms. Guys, अब आप ये बताइए कि इस पर्टिकुलर एग्जांपल में हम लोग ब्रैकेट के अंदर इंक्रीजिंग ऑर्डर लिखते हैं या डिक्रीजिंग ऑर्डर? Decreasing. फिर से पढ़ो अभी नोट जो लिखा है. Increasing order. इंक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब अब हम लोग इस बार छोटे रिंग को पहले नंबर करेंगे या बड़े रिंग को? छोटे रिंग को. ठीक, तो याद रखना कि नंबरिंग आपको यहाँ से शुरू करनी है. 1, 2 और फिर जाना है शेयर्ड कार्बन पे. और जब शेयर्ड कार्बन पे चले गए उसके बाद आप सब्स्टिट्यूएंट, बाकी डबल ट्रिपल, ये सब सोच के आप नंबरिंग कर लो. 4, 5, 6, 7. टोटल कार्बन कितने निकले बेटा यहाँ पर? 7. तो नाम तो स्पाइरो से शुरू होगा, ब्रैकेट आएगा. ब्रैकेट में क्या लिखें बेटा? 3.6, 3.5, 2.5, 2.4 क्या लिखें? So 4.2 ना? 2.4. 2.4. इंक्रीजिंग ऑर्डर लिखना है ना. और फिर फॉलोड बाय क्या बोला बेटा? रूट वर्ड क्या लिखेंगे यहाँ पर?
हेप्ट हेप्टेन। और कोई अनसैचुरेशन नहीं है आंसर। क्लियर बेटा? So can you explain the numbering once again? Numbering, first we number smaller है, first we number smaller है, ठीक है ये। So, then but why won't the quaternary carbon be numbered 1? वो फिर रिपीट हो जाएगा इसलिए। then from shared carbon enter into larger ring, ये स्टाइल, ठीक है। Yes sir, thank you. सर तो मतलब इस यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप और डबल ट्रिपल बॉन्ड को भी ये होगा ना, मतलब रिस्पेक्ट देना है। रिस्पेक्ट तब देंगे जब ये चीज देख चुके होंगे पहले। हाँ सर, वो तो बात। रिस्पेक्ट उसमें भी दे रहे थे प्रीवियस में, लेकिन नंबरिंग पहले कहाँ करनी वो क्लियर था। सर 1 मिनट आप पीछे जाओगे? यस बेटा। कोई बट इसका नाम लिखकर दिखाएगा? हो गया सर। इसका नाम लिखकर दिखाइए बेटा। देखो बेटा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, क्या सबने यही नंबरिंग किया बेटा? हाँ सर। यस यस तो स्पाइरो और क्या लिखे ब्रैकेट के अंदर? 3.5 नॉन 5 नॉन फाइन। बस परफेक्ट। सर अगर उल्टी हम लोग नंबरिंग करेंगे तो भी यही आंसर आ रहा है ना? हाँ उल्टी मतलब आप इधर से भी करेंगे क्योंकि आपका 4 ये बनेगा ना शेयर्ड वाला। यस सर। चलो इसका बताओ बेटा। Sir, could you go to the last slide, sir? I'll take a screenshot. Yes, sir. Done, sir. सेंटी आंसर हो गया ना? चलो कहाँ से नंबरिंग करे बेटा? इस Cl वाले कार्बन से या नीचे वाले से? सर सीएल सीएल ऊपर वाले से।
क्योंकि यहाँ पर पहुंचने में कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन यहाँ वाला अगर तुम यहाँ से करोगे तो सीएल को प्रॉब्लम हो जाएगी। तो 4 पहुंचने के बाद किधर जाओगे बेटा, डबल बॉन्ड की तरफ या सर सीओ डाउन की? डाउन सर डाउन प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। ठीक, तो इसका नाम किससे शुरू करेंगे बेटा? 1 1 क्लोरो chloro 1 chloro spiro 3 dot 3.5 3.5 non 7n non non 5 7n 5 इससे डिफिकल्ट क्या बनेगा? हो गया? yes Yes. Now open your booklet beta and Sir, 1 attempt minute, sir. question number 32, Sir, could you go to the last slide? 34, 35, 36 of exercise 2. इसका डाउट कर वो डिस्कस करोगे ना बुकलेट का? नहीं बेटा, ये वो क्वेश्चंस हैं जो आप कर ही नहीं सकते थे पहले। Sir, why we cannot grow, sir? These questions are based on bicyclone spiral concepts. Okay, sir. Sir, the chapter is over almost. Few extra things are there which are actually not in the syllabus, but वो थोड़ा सा extra करके रखते हैं हर बार हर चैप्टर। So you said these are the questions we couldn't do till now, right? Yes बेटा। Yes. नहीं till now मतलब now you can do. Yes, yes, of course. सर ये जो बाइसाइक्लो कंपाउंड से हमेशा 3 रिंग होगा ना, इसमें 3 ब्रिजेस? 3 ब्रिजेस होंगे, हाँ 3 रिंग्स और नहीं बोलेंगे, वो फ्यूज्ड रहते हैं सब। हाँ सर, 2 रिंग या फिर 3 ब्रिज? हाँ और सर जो तीनों ब्रिजेस के जो कॉमन कार्बन एटम्स होंगे उनको ब्रिज हेड आप कैसे आइडेंटिफाई करते हो ना? यस बेटा, कॉमन कार्बन। क्या वो जीरो कंपल्सरी है क्या बेटा? जीरो लिखना वो नंबरिंग के डिक्रीजिंग ऑर्डर में? यस बेटा। सर हो गया। सारे हो गए? अरे वाह, डन सर। चलो और बाकी लोगों को भी कर लेंगे। हो गया सर मुझे। Sir, done.
सर 35 का जो बी ऑप्शन है वो बाइसाइक्लो है ही नहीं ना। तो फिर उसको क्यों देखना? वही है ही नहीं ना वो। इसमें एलिमिनेट कर ऑप्शन को। इनका काम है क्वेश्चन देना बेटा, तो हमें अपने स्टाइल से सोचना है। डन बेटा? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. चलो, तो इसमें कोई डाउट है बेटा 32 से लगाकर 36 तक? नो डाउट सर। चलो, मैंने आपको और लेवल के क्वेश्चंस करा दिए, ये तो बहुत ही आसान। 35th वाला समझाओगे? कोई 35 समझाएगा बच्ची को? सर मैं बोलूं? यस बेटा। सर ए और बी तो बाइसाइक्लो है ही नहीं, क्योंकि ए में तो रिंग ही नहीं है और बी में 3 ब्रिजेस नहीं है, 2 ही ब्रिजेस सिर्फ। डी ऑप्शन में 4 एटम से ज्यादा है, ब्यूटेन है ना, तो वो रिजेक्ट हो गया, बचा सी ऑप्शन, मतलब वैसे एलिमिनेट करके और फिर वेरी गुड। Got it, sir. Thank you. चलो, अब थोड़ी बहुत और चीजें हैं, लेकिन वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। आप अब हम मुझसे एक्सरसाइज के डाउट्स जो आपने अटेम्प्ट किए है ना, एक्सरसाइज 1 के डाउट्स पहले लिखते हैं। आपने होमवर्क में दिया था ये? होमवर्क दिया था एक्सरसाइज 1 और एक्सरसाइज 2। हाँ सर किया। सर एक्सरसाइज 1 क्वेश्चन 14 में डाल दो। सारे लिख लेते हैं। 14 फिर थर्ड और बोलो। Sir, 6th. 6 सर ये जो लेटर वाले क्वेश्चन है, मतलब उसमें जो लेटर का शेप है वैसे अरेंज किया है ना? हाँ, वैसे करना। और बोलो बेटा। 12। और बोलो। Sir, 19. और बोलिए। Sir, 23. 23 और बोलो। शुरू करें? Yes, sir. क्वेश्चन नंबर 3 पहले देखते हैं। आईयूपीएसी नाउ टर्शियरी ब्यूटाइल क्लोराइड। तो सबसे पहले तो टर्शियरी ब्यूटाइल ये होता है। अब इसका आईयूपीएसी नेम लिखना है, तो मेन चेन ये हो गई हमारे लिए 1 2 3। क्या हो जाएगा बेटा? 2 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन। ठीक है? Yes, sir. चलो, थर्ड क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन 6 पे आप इसमें
IUPAC में गिवन स्ट्रक्चर का पूछा है तो उसने डिजाइन ऐसा दिया है। इसको अगर आप लोग ये बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर मान लो और इसको लिखो कार्बन 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 कार्बन, remaining valency you satisfy with hydrogen. तो एक्चुअली इट्स अ रिंग स्ट्रक्चर। अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये रिंग है और 2 मिथाइल ग्रुप्स लगे हैं 1 2 3। तो आप लिखेंगे 1,2 डाइमिथाइल साइक्लोप्रोपेन। यस। और बताइए बेटा, ये क्लियर है सबको? यस सर। इसको कॉपी कर लो। सर 12th का ए होगा ना? 12th वाला अभी करते हैं। कॉपी कर लो बेटा। नियो तो इसमें सर ये नियो नियो, पेंटेन नहीं होगा? हाँ सर। नियोपेंटेन भी इसका नाम है, बट यूजुअली नियोपेंटेन कॉमन नेम की तरह वो लिखता है। तो ये जो हम रूल वाइज लिखते हैं उसको वो IUPAC नहीं मान लेता है। ओके, थैंक यू। हो गया बेटा? यस सर। ये भी हो गया। 14 क्वेश्चन, ये तो किसी ने स्टार्टिंग में मेरे से पूछ लिया था ना। ओनली 1 कार्बन एटम है ना, तो ऑफ कोर्स मैथ होगा, कोई डबल ट्रिपल नहीं, इथेन हो जाएगा, मीथेन हो जाएगा। 4 Cl लगे हुए हैं तो क्या लिखोगे? टेट्रा क्लोरो मीथेन, आंसर। बी या सी ऑप्शन क्यों नहीं है इसका? क्या बेटा? इसका आंसर बी या फिर सी क्यों नहीं है? बी या सी? बी कॉमन नेम है बेटा, ये IUPAC, ठीक है। यस सर। कार्बन टेट्रा क्लोराइड, ये क्या है इसका? कॉमन नेम। जहां भी क्लोराइड आएगा तो वो कॉमन नेम को रिप्रेजेंट करता है। IUPAC में क्लोरो। सर 23rd।
14 भी हो गया है ना, 19th वाला। सर एक 9 था ना। बेटा आप लेट हो गए, मैंने सबके डाउट्स लिख लिए, उसी टाइम पर आपको बताना है। ये देखिए, इसमें लॉन्गेस्ट चेन आपको सिलेक्ट करनी है इंक्लूडिंग डबल बॉन्ड, तो वो तो बहुत आसान है। 1 2 3 4 5 6 7 8, सिंपल है। 4 और 5 में मिथाइल आ रहा है, हो गया 4,5 डाई मिथाइल ऑक्ट। और किस पोजीशन पे बेटा आप डबल बॉन्ड मेंशन कर देंगे? 4 पे। आंसर है ना? एनी कंफ्यूजन बेटा हियर? सर नंबरिंग हम नीचे से भी स्टार्ट कर सकते थे ना, क्योंकि सेम है लाइक। हाँ, उससे कोई फर्क पड़ नहीं नीचे रहा। से भी किया तो सेम नंबर है। सर क्या बेटा? सर एक्सरसाइज 1 का फर्स्ट वाला आ गया था, बस एक चीज कंफर्म करनी है कि वो जो CH2 ब्रैकेट 4 लिखा है उसको एक्सपैंड करके लिखते हैं ना, तभी डेक आता है। पहले ये वाला कर ले बेटा, जो ऑफिशियली लोगों ने। ओके सर। ये इसमें भी वही काम करना है बेटा, लॉन्गेस्ट चेन ढूंढ लो आप, इसमें और कुछ प्रॉब्लम तो है नहीं, है ना? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, आपको लेवल थोड़ा सा अप करना पड़ेगा बेटा। ये सब तो क्वेश्चंस देखो आपको आने ही चाहिए, है ना? एकदम आसान आसान क्वेश्चंस की कैटेगरी में इनको आप रख सकते हो। तो 5 पोजीशन पे इथाइल आ रहा है, 6 पोजीशन ऑप्शंस भी रहता है। आपको तो कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। एक का आएगा कि 10 कार्बन है और 4 प्लेन है, कोई डिफिकल्टी बेटा किसी को? मेरा 9th में आंसर आया है, बट सर वो पेरेंट चेन उसमें लीनियर नहीं है ना। पहले ये कॉपी कर ले कोई। हाँ सर, ये आ गया। चलो ये भी हो गया बेटा। अब एक्सरसाइज 1 का आप कौन सा कोई कुछ बोल रहा था बीच में? 9th वाले का चाहिए था फर्स्ट मुझे। वाला। फर्स्ट वाला। फर्स्ट वाले में क्या डाउट है बेटा? सर CH2 4 है ब्रैकेट में, उसको मतलब कंसिडर करना है ना 4 बार करके, उसका मतलब वही ऐसे होता ऐसे लिख लेना है, ऐसे लिखना है बेटा, है। ठीक? गॉट इट, थैंक यू। हाँ sir। और कभी अगर ऐसा होता है, मान लो ऐसा लिखा हो, तो इसका मतलब होता है वो CH3 3 बार उसी कार्बन से कनेक्ट कर दो, ऐसे। ओके सर।
ये दोनों पार्ट्स लिख लें बेटा सब बच्चा, जिसमें लोग एरर कर देते हैं। अभी 9th वाला एक बार बस मेरे को पूछना था कि उसमें पेरेंट चेन लीनियर कैसे है? लीनियर ही उसको बोला जाता है बेटा, जो कंटिन्यूअस चेन होती है उसको लीनियर माना जाता है। तो अगर तुम इस कार्बन से शुरू करोगे तो ये कंटिन्यूअस चेन होती है, दिस इज कॉल्ड कंटिन्यूअस चेन। जहां पर ये दो कंटिन्यूअस को ही लीनियर बोला जाता है यहाँ। और सर अगर मैंने वो टॉप लेफ्ट फिर मिडल लेफ्ट फिर राइट मिडल और फिर टॉप राइट ले सकता था मैं? ऐसे भी जा सकते थे, तो क्या भी लाइक दिस, तो भी सेम ही है, ठीक है। हाँ सर, थैंक यू। और बोलो बेटा, और किसका क्या डाउट था एक्सरसाइज 1 में? सबका हो गया? एक्सरसाइज 1 में कोई और डाउट हाँ नहीं? सर। एक्सरसाइज 2 बोलो। 21 9 22 9 सर 22 फोर्थ 21 सर 28 कौन सा? 15 सर 28 28 सर फोर्थ वाला सर 17 27 70 सर 20 20 और बोलिए बेटा। सर 22 सर 24 24 27 हाँ 7 हो गया? सर 31 बे। ट्वेंटी कौन सा बेटा? सर 31 31 ओके। फोर्थ क्वेश्चन में क्या है? ये तो आसान है बेटा, क्योंकि दो सर ए और बी मेरे को सेम ही होंगे ना, बस नंबरिंग का डिफरेंस है। फंक्शनल ग्रुप दिए हैं और आप स्ट्रेट चेन को मेन चेन, सॉरी फोर्थ पूछा है ना आपने, मैं थर्ड देखा क्वेश्चन फोर्थ। क्वेश्चन फोर्थ में तो साइक्लिक है और फंक्शनल ग्रुप दिया हुआ है फॉर्चुनेटली, यहीं से नंबरिंग शुरू कर दो। हाँ सर, नंबरिंग उससे चालू किया, बट देन क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज पे मैटर नहीं करना ना। करते हैं ना, इधर बी आर लिखा है, अल्फाबेट है, इधर से जाएंगे। इक्वल पढ़ रहा था तो अल्फाबेट ले लिया हमने आंसर। बट सर वो तो तब ना जब दो सब्स्टिट्यूएंट्स है, यहाँ पे तो तीन है ना, तो उसमें तो लोएस्ट सम अपनी रूल देखते हैं ना। अरे लोएस्ट सम रूल का यहाँ पर कुछ पढ़ रहा है क्या? कोई यहाँ से जाना और यहाँ से जाना इक्वल लग रहा था, लेकिन अलग अलग सब्स्टिट्यूएंट्स हैं, सब कुछ एक जैसा ही नजर आ रहा है, तो क्या क्राइटेरिया डिफरेंस दे रहा है? खाली अल्फाबेट, इसके अलावा तो कोई डिफरेंस ही नहीं आ रहा किसी चीज में, ठीक है। ओके सर, गॉट इट। 9th क्वेश्चन, धीरे धीरे आपको एक्सपीरियंस आते आते सब ठीक हो जाएगा। 9th में सबसे पहले देखो बेटा, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप OH लगा हुआ है ना, तो उस वाले एंड से नंबरिंग शुरू कर दो, इसमें क्या डिफिकल्टी है? कंटिन्यूअस चेन ले लो, यहाँ से 1 2 3 4 5 6 हो गया आपका। अब ऑप्शंस देख लो बेटा, 2 ऑल होना चाहिए और 4th पोजीशन पे मिथाइल होना चाहिए। आंसर क्लियर है बेटा? किसका डाउट था ये? सर मेरा। हो गया बेटा? यस सर, थैंक 22nd क्वेश्चन, किसका डाउट है बेटा? मेरा। तो ये तो कार्बन containing principal functional group is directly connected,
यस सर। कार्बन कंटेनिंग प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप डायरेक्टली कनेक्ट, तो इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले रिंग का नाम लिखते हैं, क्या नाम है, साइक्लोहेक्सेन, और इसके लिए क्या है, कार्बोक्सामाइड। हाँ, ये एक्स्ट्रा इसमें जो दिया है किसके साथ कनेक्टेड, एन के साथ, हम लोग क्या लिख देंगे, एन करेगा। ओके सर। यस सर। सर मुझे ना बस एक डाउट है 9th में कि वो नीचे जो है ब्रांच में उधर इथिल है, तो नेमिंग में वो क्यों नहीं आया, सिर्फ मिथिल क्यों आया? मैं समझा नहीं, क्या किसमें डाउट है? सर 9th वाले में। 9th अभी तो मैं पूछ रहा था, कोई डाउट है क्या, आप फिर नहीं वापस सर, अभी इसमें इथिल भी है सर, तो वो क्यों नहीं है नेमिंग में, सिर्फ ये मिथिल क्यों? कंटिन्यूअस चेन है ना 6 कार्बन की, यस सर। हमारे लिए छोटी चीज सब्स्टिट्यूएंट कहलाएगी। अच्छा ओके कंटिन्यूअस चेन है बेटा यहाँ तक। ओके सर, थैंक यू। सर ये अमाइड बिल्कुल अमाइन की तरह लिखते हैं ना, एन कॉमा एन जैसे। हाँ, प्रीफिक्स, प्रीफिक्स, नाम नहीं, नाम तो एमाइड आता है। ओके। फिर क्या पूछा गया है, 17th क्वेश्चन। ये भी बड़ा आसान है, ये तो एस्टर है। देखो ये सबसे पहले लिख लेते हैं, इथाइल, इसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं। बाकी नाम में देखो कितने रूट वर्ड के लिए कितने कार्बन आएंगे, बोलो। ब्यूट। हाँ, ब्यूट आएगा, है ना। और कोई डबल ट्रिपल बॉन्ड है बेटा, 2 इन। हो गया। O8 आता है एंड में, ठीक है। एनी कंफ्यूजन 17th में? जिनको डाउट्स नहीं है वो लीव भी कर सकते हैं बेटा, है ना। जिनको डाउट्स नहीं है वो लीव भी कर सकते हैं। अब Sir, at the end, you won't be saying anything, right? यस, आई विल नॉट डू एनीथिंग न्यू। Okay, sir. 20th क्वेश्चन पूछा है ना आपने, हाँ 20th कर लेते हैं। 20th में ये भी एमाइड है बेटा, जिसमें भी C डबल बॉन्डों के बाद N है, दैट इज कॉल्ड एमाइड। कितने हैं इसमें रूट वर्ड, 2, एथ एनामाइड। और ब्रोमो क्लोरो किसके साथ जुड़े हुए हैं, N के साथ, तो N ब्रोमो N क्लोरो, आंसर। किसी को डाउट है 20th पे बेटा? सर 21st किसका डाउट है बेटा? सर मेरा। 21st में क्या है? ये भी तो आसान है। हाँ सर, पर मेरे को वो समझ में नहीं, हम लोग ने वो लॉन्गेस्ट चेन क्यों नहीं लिया? क्योंकि आपको मैक्सिमम प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप लेने पड़ते हैं चेन में, तो ये ले लिया हमने। हाँ, और ये कोई स्पेशल रूल को भी बिलोंग नहीं करता, क्योंकि 2 ही फंक्शनल ग्रुप हैं। स्पेशल वाले में 3 या ज्यादा होने चाहिए, तो बस हो गया ना, 4 कार्बन एटम्स, 1 2 3 4 5 कार्बन, ठीक। यस सर, अंडरस्टूड। और सर हम लोग को ऐसे 1 और 5 लिखने की जरूरत नहीं है ना अमाइड के वहां पे, एक क्योंकि वो दोनों लास्ट पोजीशन पे ना। हाँ 1 5 लिखने की जरूरत नहीं, बिल्कुल सर। फिर 27 किसका डाउट है बेटा? 27 किसका डाउट है? हाँ सर, मेरा ही था सर, वो हो गया क्लियर। हो जाएगा ना। हाँ सर, हो जाएगा सर, वही पूछना था, वो लॉन्गेस्ट का सेम रिलेटेड ही। 28 बेटा किसका डाउट है? सर मेरा। ओके, 28 में क्या है बेटा? ये तो बहुत आसान है, CHO इज द मेन फंक्शनल ग्रुप, उसके बगल में एक ही कार्बन है,
तो इसका मतलब रूट वर्ड आपके 2 कार्बन एटम्स का होगा, ये एथ, कोई डबल ट्रिपल नहीं है, और आल इज द प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप वाला सेकेंडरी सफिक्स। इसके पहले क्या है, क्लोरो ब्रोमो, और तो ये किस पोजीशन पे लगे, सेकंड कार्बन, 2 ब्रोमो, 2 क्लोरो, 2 फ्लोरो, हो गया। यस सर, थैंक यू। 31 किसका डाउट है बेटा? सर मेरा। ये तो मैंने क्लास में भी दिया था। हाँ सर, आपने लास्ट टाइम दिया था पर मुझे समझ में नहीं आया था। क्या चीज समझ में नहीं आई? इसमें तो ये था कि जो भी फंक्शनल ग्रुप है उनके प्रीफिक्स नाम लिखने थे आपको। अपने टेबल में टेबल बनवाई थी मैंने, उसमें से देख करके बस लिख देना था आंसर आपको। इसका नाम, इसका नाम, इसका नाम एज अ प्रीफिक्स। प्रॉब्लम क्या है? इसको क्लोरोकार्बोनिल बोलते हैं, इसको फॉर्मिल बोलते हैं, इसको कार्बामोइल बोलते हैं, इसको ब्रोमो बोलते हैं। प्रॉब्लम क्या है? और सर मुझे वो CHO का समझ में नहीं आ रहा था कि फॉर्मल कैसे वैसे। अरे मैंने क्लास में लिखाया है, ऑक्सो या फॉर्मिल ऐसा करके लिखाया है मैंने। हाँ सर, और सर मुझे बस एक और क्वेश्चन मैं पूछूं अभी कि नहीं? सर 24th वाले में मुझे C और D ऑप्शन में कंफ्यूजन हो रहा है कि लाइक क्यों C ऑप्शन नहीं होगा और क्यों D होगा। सर एक 31st में सफिक्स कार्बामोइल और बाद में आता है, सफिक्स बाद में लिखा जाता है। सी ऑप्शन में सफिक्स पहले लिख दिया है। हाँ सर, लाइक वो लोग ने उसको प्रीफिक्स जैसे लिख दिया है ना। हाँ, वो मिस्टेक। ओके। somebody saying something? अभी जिसकी डाउट्स नहीं है वो लीव कर सकता है। बोलो बेटा। सर 31st में आप ये कार्बामोल और कार्बोनिल में पहले किसको लिखेंगे? कार्बोनिल और इसमें देखो ना, सी के बाद ए आ रहा है, इसमें सी के बाद एच आ रहा है। फर्स्ट लेटर के बाद सेकंड लेटर कंपेयर। हाँ, अगर पहला लेटर नहीं बता पा रहा है तो दूसरा लेटर, दूसरा नहीं बता पा रहा है तो तीसरा, ऐसे जाना। और सर आप एक बार 4th क्वेश्चन पे जा सकते हैं जो आपने सॉल्व किया एक्सरसाइज 2 का। फोर्थ वाला तो इरेज कर दिया होगा मेरे ख्याल से, क्योंकि हमारे पास शीट बची नहीं थी। हाँ सर, ये अभी आया था ये वाला? हाँ सर 4th वाला जिसमें हमने क्वेश्चंस भी लिखे एक्सरसाइज 2 के डाउट वाला। ये हाँ वाला? सर, ये हाँ सर, इसमें जो 4th था बस ये कंफर्म करना है, आपने नंबरिंग चालू किया OH से, फिर क्योंकि 3 सब्स्टिट्यूएंट्स से आपने लोएस्ट सम रूल चेक किया, उनसे सेम आंसर आया, फिर आप अल्फाबेटिकल पे गए ना, BR और C में। यस। थैंक यू सर, बाय। जिसने अटेम्प्ट नहीं किया बेटा एक्सरसाइज 1 2 वो जरूर अटेम्प्ट कर सर ले। इथेनामाइड, बोलो। सर इथेनामाइड और एसिटामाइड कब यूज करते हैं उसमें थोड़ा कंफ्यूजन हो। एसिटामाइड जैसा आपको नहीं यूज करना, आपको इथेनामाइड यूज करना। ओके सर। ठीक है, एसिटामाइड कॉमन वाला है। और कोई डाउट है बेटा? नहीं तो फिर आप रेस्ट करिए अभी नेक्स्ट लेक्चर के लिए, ठीक है? बाय सर, थैंक यू। थैंक यू सर। ओके बेटा।